नमस्कार। आज की प्रेरणादायक कहानी पुराने समय में एक राजा था। राजा के पास सभी सुख सुविधाएं और अनेकों सेवक सेविकाएं नौकर चाकर हर समय उसकी सेवा में उपलब्ध रहते थे, तैयार रहते थे। आवाज लगाने की देर हाजिर हो जाते। किसी भी प्रकार का कोई साधन उपलब्ध कराना हो, कोई सुविधा की जरूरत हो, खाने पीने की कोई व्यवस्था करनी हो, तुरंत हाजिर हो जाया करती थी वस्तु। किसी चीज की राजा को कमी नहीं थी। फिर भी राजा जो है अपने जीवन में सुखी नहीं था। राजा के जीवन में सुख नहीं था, क्योंकि वो अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी परेशान रहता था। सदा बीमारियों से घिरा रहता था। राजा का उपचार इलाज सभी बड़े बड़े वेदों के द्वारा, वैद्य जो हैं, पहले नाड़ी वैद्य हुआ करते थे, बड़ी गहराई से जांच करते थे। नाड़ी देख करके इलाज भी करते थे। लेकिन फिर भी राजा को कोई स्वस्थ नहीं कर सका। और जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा था, उम्र बढ़ती जा रही थी, राजा की बीमारी भी उम्र के साथ बढ़ती जा रही थी। और राजा बड़ा न्यायकारी राजा था। प्रजा ऐसे राजा को चाहने वाली थी, क्योंकि राजा अपनी प्रजा की चिंता किया करता था। तो प्रजा भी ऐसे राजा को बहुत चाहती थी। तो राजा की बढ़ती हुई बीमारी से पूरा राज दरबार और राज्य चिंतित हो गया। चिंता में रहने लगे कि क्या होगा। राजा की बीमारी दूर करने के लिए दरबारियों के द्वारा, दरबार के लोगों के द्वारा पूरे नगर में, पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया गया कि जो राजा को ठीक करेगा, राजा का स्वास्थ्य जो ठीक कर देगा, उसे अनेकों सोने की मोहरें दी जाएंगी। तो ये सुनकर एक वृद्ध, एक बूढ़ा व्यक्ति राजा का इलाज करने राजा के महल में पहुंच गया। उस वृद्ध ने राजा के पास आकर कहा कि महाराज, आप आज्ञा दें तो आपकी बीमारी का इलाज मैं कर सकता हूं। राजा ने हामी भर दी। राजा की आज्ञा पाकर वो बोला, आप किसी पूर्ण सुखी मनुष्य के उतरे हुए कपड़े पहन लीजिए। आप अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। क्योंकि राजा के सुखी होने का कारण तो उसका स्वास्थ्य था। तो वृद्ध की बात सुनकर वहां उपस्थित राजा के सभी मंत्री और सेवक जोर जोर से हंसने लगे। फिर भी वृद्ध ने कहा, महाराज, आपने सारे उपचार करके
देख तो लिए हैं, एक उपचार ये भी करके देख लीजिए, आप अवश्य ठीक हो जाएंगे। राजा ने उसकी बात से सहमत होकर के सेवकों को किसी सुखी मनुष्य की खोज में राज्य की चारों दिशाओं में भेज दिया कि जाओ, कोई सुखी मनुष्य हो तो उसे लेकर आओ। वो चारों ओर घूम फिर कर ढूंढ ढूंढ करके सब के सब खाली आ गए, कोई पूरी तरह से सुखी मनुष्य उसे मिला ही नहीं। प्रजा में सभी को किसी न किसी बात का दुख था, कोई पूर्ण रूप से सुखी था ही नहीं। अब राजा को क्योंकि ठीक होना था, राजा खुद ऐसे किसी सुखी मनुष्य की खोज में निकल पड़े। बड़ी तेज गर्मी के दिन होने के कारण से गर्मी में राजा का बुरा हाल हो गया। वैसे भी अस्वस्थ तो वो था ही। तब वो एक पेड़ की छाया में विश्राम करने के लिए बैठ गया। तभी राजा को एक मजदूर इतनी गर्मी में मजदूरी करता हुआ दिखाई देता है। राजा ने उसको अपने करीब बुला करके पूछा कि क्या आप पूरी तरह सुखी हो, खुश हो? तो वो मजदूर जो है बड़ी खुशी से और सहज स्वभाव से कहता है कि भगवान की कृपा से मैं पूर्णतया सुखी हूँ, मुझे कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, भगवान की बड़ी कृपा है। उसकी खुशी और उसको सुखी देखकर समझकर ये सुनते ही राजा भी अति प्रसन्न हुआ। उसने मजदूर को ऊपर से नीचे तक देखा तो मजदूर ने तो केवल कपड़ों के नाम पर एक धोती ही पहन रखी थी, और वो भी गहरी मेहनत के कारण पूरा का पूरा वो मजदूर जो है पसीने से तरबतर दिखाई दे रहा था। तो उसे देखकर ही राजा ये समझ गया कि मेहनत करने से ही एक आम मजदूर होकर भी वो सुखी है। उसके पास कोई सुख के साधन नहीं है, उसके पास तो पहनने के कपड़े भी नहीं है। और एक राजा कोई मेहनत न करता हो तो कहीं ना कहीं ये परिश्रम न करने वाली बात, मेहनत न करने वाली बात, शरीर को केवल आराम ही आराम देने वाली बात के कारण से ही मैं राजा होकर भी बीमारी से घिरा हुआ हूँ, हर वक्त बीमार रहता हूँ। राजा ने वहां से लौटकर उस वृद्ध का उपकार माना, उसको अनेकों सोने की अशर्फियों से खुश कर दिया। अब राजा स्वयं आराम और आलस छोड़कर मेहनत करने लगा। मेहनत करने से कुछ ही दिनों में राजा पूर्ण स्वस्थ हो गया और खुश रहने लगा। कथा का सार यही कि आज हम भौतिक सुख सुविधाओं के इतने आदी हो गए हैं कि हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की सारी शक्ति
कमज़ोर हो गई है, ख़त्म हो गई है। और इसी के कारण बड़ी जल्दी हम किसी न किसी बीमारी की गिरफ्त में आ जाते हैं। और ये हमारे जीवन का एक बड़ा समाधान हो सकता है। स्वस्थ और सुखी जीवन का रहस्य तो यही है कि थोड़ा बहुत शारीरिक परिश्रम करने की ज़रूरत है, शरीर को थकाने की ज़रूरत है। जीवन में एक अपनी तरफ से एक नियम निर्धारित करें कि हमने बेकार में फालतू बैठ कर के समय व्यस्त नहीं करना। अपने पास कोई काम नहीं तो किसी का काम कर दिया जाए, किसी के काम आया जाए। ऐसी अच्छी विचारधारा, शारीरिक परिश्रम और बैठ कर के मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना, घूमना फिरना, सैर करना। अगर साधनों की कमी है, धन की कमी है तो मेहनत करने के लिए कोई कमी नहीं है, मेहनत के अवसर हैं। और अगर भगवान की दया से धन बहुत है, साधन बहुत हैं, तो फिर भी अपने आप को व्यस्त रखने के लिए शारीरिक व्यायाम, सैर करना, कुछ बहुत से कार्य जो हैं अपने आप करना, चलते फिरते रहना, ये जीवन में जारी रहना चाहिए। जब तक श्वास है तभी तक आस है। कम से कम अपने आप से ये पुरुषार्थ हम करते रहें कि जितना हो सके शुद्ध, देसी, पौष्टिक और बिना मिलावट का भोजन करें। हर इंसान समझदार है, ज्ञानवान है। अपनी समझदारी का और अपने ज्ञान का अपने जीवन में इस्तेमाल करें। हम जो बाजारी वस्तुएं, पैकिंग वाली वस्तुएं, मिलावटी वस्तुएं बड़ी आसानी से खरीद करके ले आते हैं। थोड़ा परिश्रम करें। कहीं आटा चक्की पर खड़े होकर के गेहूं पिसाई का हम अपने पर जिम्मा लें। मसालों का भी हम ये विचार करें कि अपने सामने ताज़ा मसाले तैयार करके लाएं। दूध भी कहीं ताज़ा लेने के लिए मशक्क़त करें। घी भी अपने घर में बनाने का प्रयत्न करें। ये रोज़मर्रा की सारी जो स्थिति अगर हम अपने लिए सुधार लेते हैं तो हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमारे रिश्ते सब के अंदर एक नई दशा मिलेगी और हम पूर्ण रूप से सुखी हो पाएंगे। नमस्कार।